सूरत और इंदौर में बेसिक अंतर यह रहा कि सूरत में प्रत्याशी ने अपना नामांकन जिस तरह जमा किया था वो इस तरह किया था कि उसका नामांकन मंजूर ही न हो। जब नामांकन मंजूर हुआ तो जिन लोगों ने गवाही दी थी, समर्थन किया था, प्रस्ताव रखा था, वो लोग उनके ही रिश्तेदार थे उम्मीदवार के, और रिश्तेदारों ने बाद में शिकायत की कि हमारे हस्ताक्षर नहीं है, और जब वेरिफिकेशन का मौका आया तो वो लापता हो गए रिश्तेदार। तो इस बिला पे उनका नामांकन रद्द किया। लेकिन सूरत में भी तैयारी पहले से ही की जा चुकी थी। बीजेपी के नेताओं ने पहले ही तैयारी कर ली थी कि सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन किस तरह न हो पाए या कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव न लड़ पाए। उसके बाद बाकी उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया और इस तरह निर्दलीय जीत गए। लेकिन इंदौर में बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के प्रत्याशी को प्रेरित किया, ललचाया, भरमाया, धमकाया और नाम वापस लेने के लिए मजबूर किया, और उन्होंने खुद जाके अपना नाम वापस लिया और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो। ये अंतर है। देखिए, मतदान कम होने का कारण एक तो है कि लोगों को लगता है कि कांग्रेस का कोई वजूद बचा नहीं है। इंडिया गठबंधन इस बेल्ट में, हिंदी पट्टी में तो इंडिया गठबंधन का कोई महत्व है नहीं, तो लगता है कि बीजेपी की तरफा जीत हो रही है, तो मतदाताओं में उदासीनता। अब इंदौर की ही बात करें, पिछले चुनाव में लगभग 5.5 लाख वोटों से लालवानी जीते थे। कोई भी नेता आ जाए, राहुल गांधी भी आ जाए, तो 5 लाख वोटों को रिकवर करना आसान बात नहीं है, 5.5 लाख वोटों को। तो बीजेपी की जीत लगभग तय है। मतदाता सोचता है मैं क्या करूंगा, निर्णय तो हो ही चुका है, और आना जो मुहावरा भी चल निकला है मोदी जी का कि आएगा तो मोदी ही। तो बीजेपी ने ये लोगों के मन में अवधारणा बनाने में बीजेपी ने कामयाबी पाई है कि कुछ भी कर लीजिए, आएगी तो बीजेपी। और देखिए, बीजेपी जो 370 पार और एनडीए 400 पार की बातें कर रही है, उसके पीछे एक यही अवधारणा बनाना है लोगों के मन में कि बीजेपी तो आ ही रही है, अब विपक्ष की कोई जरूरत नहीं। इस बार राज्यसभा के चुनाव में महाराष्ट्र से 4 लोगों का नॉमिनेशन हुआ, और वो चारों के चारों में से एक भी व्यक्ति बीजेपी मूल का नहीं था। कांग्रेस से आए अशोक चौहान थे, शिवसेना से आया एक व्यक्ति था, अजित पवार एनसीपी शरद पवार की पार्टी से आया एक व्यक्ति था, मुरली देवड़ा का लड़का मिलिंद देवड़ा था जो कांग्रेस से आया। तो 4 में से चारों प्रत्याशी लोग राज्यसभा के दूसरी पार्टियों से आए थे। तो ये बात पुरानी पड़ गई कि बीजेपी सिद्धांतों की पार्टी, सिद्धांत वाली पार्टी है। अब बीजेपी का एक ही सिद्धांत है, कुछ भी करके साम दाम दंड भेद लालच धमकी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, चुनाव आयोग, किसी का भी उपयोग करो, लेकिन हमारे पक्ष में फैसला आया। बीजेपी देश की एक छत्र पार्टी बन चुकी है, और पिछले 2 चुनाव में ये बात साबित हो गई। और इस बार, क्योंकि आप देखिए कि 1984 के बाद किसी सिंगल पार्टी को बहुमत नहीं मिला, उसके बाद यूपीए एनडीए को ही बहुमत मिलता रहा। बीजेपी अकेली पार्टी है जिसने पिछले 2 चुनाव में अपने बूथे पर बहुमत पाया है, हालांकि एनडीए का हिस्सा है वो। तो इस बार भी बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। आप ये देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में 250 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। 50% से ज्यादा वोट यानी 51%, कहीं 78%, कहीं 61%, कहीं 58%। इसका मतलब आपके जीतता है, बहुमत आपके पास है। सारे विपक्षी मिल जाएं तो भी आपको नहीं हरा सकते। इसका मतलब तय है कि बड़ी पार्टी तो बीजेपी है ही। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री जो भाषण देते हैं वो ये भाषण दे रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन आया या कांग्रेस पार्टी आई तो वो हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों को दे देगी। विरासत ये अमेरिका में जिस तरह विरासत टैक्स, ऐसा विरासत टैक्स लग जाएगा, महिलाओं के मंगलसूत्र तक बिक जाएंगे, आपका सोना, आपकी संपत्ति खरीद ली जाएगी। अगर आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो 5 एकड़ जमीन लेके मुसलमानों को दे दी जाएगी। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे कि उन्हें लगता है कि क्योंकि राम मंदिर का मुद्दे पे अब चर्चा नहीं करते हैं लोग, 370 पे चर्चा नहीं कर रहे हैं उतनी, 3 तलाक के मुद्दे पे चर्चा नहीं करते, लोगों में उत्तेजना नहीं आ रही, लोग मोदी के भाषण सुनने नहीं जा रहे हैं। तो मोदी जी कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि देखो हिंदू कितने खतरे में है और मैं तुम्हें जागृत कर रहा हूँ और इनको मत आने दो। तो ये देश के लिए अच्छी बात है। आतंक या डर फैलाया जा रहा है।
भाई आप देखिए नवीन जी, 1000 साल की बात करते हैं मोदी जी, 1000 साल में कौन कौन नहीं आया भारत में। शक आए, हूण आए, मुगल आए, पठान आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, आर्य आए, अनार्य आए, सब आए। और हिंदू तो खत्म हुआ क्या? मतलब हिंदुत्व को खत्म, क्योंकि जिस देश की समावेशी सिद्धांत है, और भारत में कोई भी किसी भी जाति के लोग हों, उनमें अंतर करना बड़ा मुश्किल है। और मुझे लगता है कि एक मजेदार बात मुझे लगती है कि जितने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर जितनी बातें कांग्रेसी नहीं करते, उससे ज्यादा बातें तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं।